द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का संचरण। वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल के बीच कार्बन का निरंतर चक्रण। पौधों एवं जीवों के बीच ऑक्सीजन का संचरण। केवल जीवाश्म ईंधनों का निर्माण। सही उत्तर है वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल के बीच कार्बन का निरंतर चक्रण। कार्बन चक्र वायुमंडल, महासागरों, मृदा तथा जीवों के बीच कार्बन के निरंतर चक्रण की प्रक्रिया है। कार्बन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कार्बन का प्रमुख रूप है जो कार्बन चक्र में भाग लेता है। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, दहन, अपघटन। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। जीवित जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वायुमंडल में छोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अवसादन, अपक्षय। सही उत्तर है श्वसन। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्राकृतिक कार्बन सिंक है? ज्वालामुखी, महासागर, कारखाने, वाहन। सही उत्तर है महासागर। महासागर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा भाग अवशोषित करते हैं। जीवाश्म ईंधनों के दहन से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अपघटन के माध्यम से कार्बन को वायुमंडल में लौटाने में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, शाकाहारी। सही उत्तर है अपघटक। अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन को लाखों वर्षों तक संग्रहित रख सकता है? घास, वायुमंडल, जीवाश्म ईंधन, पशु। सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस दीर्घकालिक कार्बन भंडार हैं। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान किस मानवीय गतिविधि का है? वनारोपण, वर्षा जल संचयन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, जैविक खेती। सही उत्तर है जीवाश्म ईंधनों का दहन। जीवाश्म ईंधनों का दहन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा मानवीय स्रोत है। पृथ्वी पर जीवन के लिए कार्बन चक्र क्यों आवश्यक है? ये वर्षा को रोकता है। ये जीवों एवं जलवायु के लिए आवश्यक कार्बन का संतुलन बनाए रखता है। ये केवल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। ये समस्त कार्बन को जीवाश्म ईंधन में बदल देता है। सही उत्तर है ये जीवों एवं जलवायु के लिए आवश्यक कार्बन का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन चक्र प्रकृति में कार्बन का संतुलन बनाए रखता है तथा जीवन एवं जलवायु के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर सबसे बड़े सक्रिय कार्बन सिंक हैं। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय को दो को हटाता है। श्वसन द्वारा को दो वायुमंडल में मुक्त होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय कार्बन को जीवमंडल में स्थानांतरित करने का प्रमुख माध्यम है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, दहन, अपघटन। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडलीय कार्बन कार्बनिक पदार्थों में स्थिर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रकाश संश्लेषण CO2 मुक्त करता है। श्वसन CO2 का अवशोषण करता है। दहन CO2 मुक्त करता है। अपक्षय ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। सही उत्तर है दहन CO2 मुक्त करता है। जैव पदार्थ एवं जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 मुक्त होती है। भूवैज्ञानिक समयमान पर कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? वायुमंडल, वनस्पति, अवसादी शैलें, पशु। सही उत्तर है अवसादी शैलें। अवसादी शैलें दीर्घकालिक कार्बन का सबसे बड़ा भंडार हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद प्राकृतिक कार्बन चक्र को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली मानवीय गतिविधि कौन सी है? वनारोपण, जीवाश्म ईंधनों का दहन, जैविक खेती, वर्षा जल संचयन। सही उत्तर है जीवाश्म ईंधनों का दहन। जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायुमंडलीय CO2 में अत्यधिक वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन सिंक नहीं माना जाता है? वन, महासागर, प्रवाल भित्तियां, मोटर वाहन। सही उत्तर है मोटर वाहन। मोटर वाहन कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, भंडारण नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन युक्त ग्रीनहाउस गैस 100 वर्षों के आधार पर CO2 की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक तापन क्षमता रखती है? मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। सही उत्तर है मीथेन। मीथेन की वैश्विक तापन क्षमता CO2 से कहीं अधिक होती है। मृत कार्बनिक पदार्थों में संचित कार्बन को पुनः वायुमंडल में पहुंचाने वाली प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? अवसादन, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, अपक्षय। सही उत्तर है अपघटन। अपघटक अपघटन के दौरान कार्बन को पुनः मुक्त करते हैं। वायुमंडलीय CO2 की वृद्धि महासागरीय अम्लीकरण का कारण बनती है क्योंकि CO2 समुद्री जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। CO2 घुलित ऑक्सीजन को समाप्त कर देती है। CO2 लवणता बढ़ाती है। CO2 समुद्री जल को मीठे जल में बदल देती है। सही उत्तर है CO2 समुद्री जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन प्रमुख कार्बन स्रोतों को सही दर्शाता है? प्रकाश संश्लेषण, वनारोपण, महासागर। श्वसन, दहन, ज्वालामुखीय विस्फोट। वन, मृदा, प्रवाल भित्तियां। हिमनद, नदियां, झीलें। सही उत्तर है श्वसन, दहन,
ज्वालामुखीय विस्फोट, श्वसन, दहन तथा ज्वालामुखीय गतिविधियां वायुमंडल में कार्बन छोड़ती हैं। कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड केवल श्वसन से ही उत्पन्न होती है। महासागर मानव जनित को दो उत्सर्जन का लगभग 1/4 अवशोषित करते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। कथन 2 गलत है क्योंकि को 2 दहन, अपघटन तथा ज्वालामुखीय गतिविधियों से भी निकलती है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय कार्बन भंडार कौन सा है? वायुमंडल, वन, महासागर, मृदा। सही उत्तर है महासागर। महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय कार्बन भंडार है। कथन ए, वनों की कटाई वैश्विक तापन को बढ़ाती है। कारण आर, इससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन अवशोषण कम हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वन प्रमुख कार्बन सिंक हैं। वनों की कटाई से कार्बन अवशोषण कम हो जाता है। भूवैज्ञानिक समय में वायुमंडलीय को 2 को कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? समुद्री जीव, पक्षी, कीट, कवक। सही उत्तर है समुद्री जीव। समुद्री जीव कैल्शियम कार्बोनेट के खोल एवं कंकाल बनाकर कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण करते हैं। आर्द्र भूमियों एवं धान के खेतों में अवायवीय अपघटन से बड़ी मात्रा में कौन सी ग्रीनहाउस गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है मीथेन। अवायवीय दशाओं में मीथेनोजेन सूक्ष्मजीव मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन को अल्पकालिक कार्बन चक्र से स्थायी रूप से बाहर कर सकती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अवसादन एवं जीवाश्मीकरण, दहन। सही उत्तर है अवसादन एवं जीवाश्मीकरण। अवसादन एवं जीवाश्मीकरण द्वारा कार्बन लाखों वर्षों तक संग्रहित रहता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल सर्वाधिक कार्बन अवशोषण क्षमता किस पारितंत्र में पाई जाती है? मैंग्रोव वन, समशीतोष्ण घास भूमि, मरुस्थल, टुंड्रा। सही उत्तर है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव पारितंत्र ब्लू कार्बन के कारण अत्यधिक प्रभावी प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं। अतिरिक्त को 2 से होने वाला महासागरीय अम्लीकरण सबसे अधिक किस प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है? खोल बनाने वाले समुद्री जीव, मीठे जल की मछलियां, मरुस्थलीय सरीसृप, घास भूमि के स्तनधारी। सही उत्तर है खोल बनाने वाले समुद्री जीव। अम्लीकरण से कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता घटती है जिससे प्रवाल एवं खोल बनाने वाले जीव प्रभावित होते हैं। कार्बन चक्र एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित धनात्मक प्रतिपुष्टि पॉजिटिव फीडबैक का उदाहरण कौन सा है? वनारोपण से वायुमंडलीय को 2 कम होना, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन का उत्सर्जन, महासागरों द्वारा अधिक को 2 का अवशोषण,
वनों में प्रकाश संश्लेषण बढ़ना। सही उत्तर है परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन का उत्सर्जन। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन निकलती है, जिससे तापवृद्धि और बढ़ती है तथा और अधिक पिघलन होती है। कार्बन पृथक्करण, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? उद्योगों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, वायुमंडलीय कार्बन का दीर्घकालिक अवशोषण एवं भंडारण, वायुमंडल से ऑक्सीजन हटाना, सूक्ष्मजीवों द्वारा मीथेन का निर्माण। सही उत्तर है वायुमंडलीय कार्बन का दीर्घकालिक अवशोषण एवं भंडारण। कार्बन पृथक्करण का अर्थ है कार्बन का दीर्घकाल तक वनों, मृदा, महासागरों या भूवैज्ञानिक संरचनाओं में अवशोषण एवं भंडारण। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।